ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आंकड़े बोल चुके, जनता बोल चुकी, अब बारी सांसद की है कटघरे में आने की, सामना करने की उन सवालों का जो जनता उनसे पूछ रही है। और इन सब के बीच सांसद कह रहे हैं अब मैं बोलूं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं गंगानगर सांसद भरतराम मेघवाल जी। भरतराम मेघवाल जी पहली बार चुनकर लोकसभा में पहुंचे हैं। हम इनसे बात करते हैं इनके क्षेत्र के बारे में। भरतराम जी, आप अपने क्षेत्र में 5 साल सांसद रहे हैं, सबसे बड़ी अपनी उपलब्धि क्या मानते हैं? मैं जब चुनाव में क्षेत्र में गया तो हमारे क्षेत्र की सबसे जो मेन जो समस्या थी वो हमारे बॉर्डर एरिया के जो काफ़ी समय से बंद पड़ा था कार्य स्वरूपसर से गंगा अमान परिवर्तन का काम, जो मेरे से पूर्व जो एमपी थे उस समय बीजेपी की सरकार थी और उन्होंने उस रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए गंगा रेलवे स्टेशन पर नीतीश कुमार के हाथ से पत्थर भी लगा चुके थे। बाकी वो 5 साल 7 साल जितने में रहे एक पैसा उसमें नहीं लगा। मेरे बॉर्डर के एरिया लोगों ने एक ही मांग रखी, हमारी मेन समस्या है एमपी साहब, आप एमपी बनते ही हमारी ये समस्या हल करवाओगे। और मैंने सबसे पहले उस काम को प्राथमिकता के आधार पर लिया और 2 अरब मंजूर करवा करके वो ट्रैक मंजूर करवाया, कंप्लीट करवाया और उस पर गाड़ी चलवा दी मैंने। दूसरा हमारी समस्या थी कि गंगानगर से जयपुर हमारे मीटर गेज की गाड़ी चल रही, ब्रॉड गेज लाइन नहीं थी। मैंने उस प्रपोजल को उठाया और गंगानगर से जयपुर तक ब्रॉड गेज परिवर्तन का मैंने काम यहाँ से आदेश करवाए और उसमें भी फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने गंगाना हनुमानगढ़ ट्रैक को दी। जो गंगाना हनुमानगढ़ ट्रैक पहले बनकर तैयार हो और उसमें गाड़ी चले और वो भी हमारा ट्रैक कंप्लीट होकर के उसको 29 तारीख को मैंने हरी झंडी दिखा दी। और मेरे कार्यकाल के अंदर मैंने नांदेड़ एक्सप्रेस चलवाई और सराय रोला गंगानगर जो ये भी गाड़ी मैंने चलवाई, जो सुपरफास्ट गाड़ी है, पूरी एसी गाड़ी है और पहले ये हफ्ते में 3 दिन चलती थी। पिछले बजट के अंदर मैंने इसको डेली घोषणा करवाई और अभी 26 जनवरी को उस गाड़ी को मैंने हरी झंडी दिखाई है और उसको भी वो भी डेली चल रही है। तीसरा जो मेन काम था हमारा, जो हमारा एरिया काफ़ी जो रेलवे से बहुत वंचित था काफ़ी समय से, जो गज सिंह, पदमपुर, बींजवाइला, गुरसर मोडिया, रावतसर से गंदेली ददरे होते हुए राजगढ़, सादुलपुर नया रेलवे ट्रैक, उसका भी मैंने सर्वे का आदेश करवा दिया और 2015 तक उसका सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी नवोदय विद्यालय मैंने खुलवाए। हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़ और संगरिया में मैंने ओवर ब्रिज बनवाए, नए रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड का मैंने दर्जा दिलवाया, बहुत से मैंने काम करवाए। आज तक मेरे से पूर्व जितने भी एमपी बने मेरे इतना काम आज तक किसी भी एमपी ने नहीं करवाया, ये वहाँ की जनता बता रही है। मेघवाल साहब, कुछ अगर जनता की बात करें तो एक बड़ी वहाँ की समस्या भी है जिसको आप वादा लगातार कर रहे हैं कि नहरों में पंजाब से जो पानी आ रहा है उसमें वो पानी के प्रदूषण को लेके बहुत ज़्यादा वहाँ पर ये समस्या भी है और आपने बार बार ये बात भी की है। लेकिन लोकसभा में लोग कहते हैं कि मेघवाल साहब चुप हो जाते हैं, इस विषय पर बोलते नहीं। ऐसा है, ये समस्या हमारे क्षेत्र की मेन समस्या है। पंजाब से गंदा पानी आता है और पूर्व हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी सेंटर सरकार को चिट्ठी लिखी है और मैंने भी इस इशू को 370 में उठाया और ये हमारे पास उसका रिकॉर्ड भी है। हमने 2 बार इसको उठाया है इस गंदे पानी रोकने के लिए, पर पंजाब सरकार इस पर अभी तक कोई अमल नहीं किया और हमारे क्षेत्र में इस गंदे पानी पीने से लोगों में कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है। हम बार बार इस बात को उठाते हैं पर पंजाब सरकार अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। पिछले अगर 4.5 साल की अगर बात करें, 4.5-5 साल की बात करें तो केंद्र में आपकी सरकार थी, राज्य में आपकी सरकार है, फिर भी समस्याओं को उठा रहे हैं और हल नहीं हो पा रही, कारण क्या है? ऐसा पंजाब के अंदर हमारी सरकार नहीं है। पंजाब में बादल की सरकार थी, वो हमारी बात पर उन्होंने गौर नहीं किया। तो हम तो बार बार उठा रहे हैं पर हमारी सरकार होती तो इस समस्याओं का समाधान हो जाता। हमारी कांग्रेस सरकार तो है नहीं, वहाँ बादल की सरकार है, वो नहीं ध्यान दे रही इस बात पर।
अच्छा, जो चीज़ें आपके हाथ में थी या आप कहें केंद्र और राज्य सरकार के हाथ में, वो तो आप कर सकते थे। ऐसी एक बात थी, आपने पिछले चुनाव में वादा किया था कि मेडिकल कॉलेज एक गंगानगर में होगा। गंगानगर में मेडिकल कॉलेज तो खुल रहा है, लेकिन एक निजी व्यवसायी उस कॉलेज को खोल रहा है, तो आखिर आखिर फिर वो जो वादे थे वो कहाँ गए? गंगानगर के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने की बात बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। और इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को, एमपी एमएल हम सब इकट्ठे होकर माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी के पास गए थे और उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए खुद कहा था कि हम सरकारी तरफ से उसको खोल देंगे। बाकी जनता की ये मांग थी कि ये जो वीडी अग्रवाल है, दानदाता है, इसका पैसा इसमें भागीदारी हो तो और अच्छा हो। तो हमने इस हिसाब से उनको जोड़ा भी, इनका पैसा भी लगे, मेडिकल कॉलेज भी खुले, जनता को फायदा भी हो। पर उनकी नीति और नियत में फर्क आ गया अब, और वसुंधरा उस मेडिकल कॉलेज को रोक दिया कि मैं नहीं इसको बनने दूंगी। और यही चाहते थे वीडी अग्रवाल कि ये ना बने, मेरा पैसा ना लगे। तो इसमें हम जो है माननीय सीएम साहब की बात मानते, और उन्होंने तो यस कर दिया था हमारे को कि हम कांग्रेस सरकार जो है खुद मेडिकल कॉलेज बनाना चाहती है। अगर हम ऐसा करते तो आज वो मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाता। लेकिन ये काम तो आप लोगों के थे, करना आपको था, आखिर एक दूसरे व्यक्ति को क्यों उतरना पड़ा? जनता की मांग थी ये। गंगानगर जनता चाहती थी कि बीडी अग्रवाल जी का भी इसमें भागीदारी हो, इसमें पैसा लगे। अच्छा, तब जनता की भावनाओं को देखते हुए हमने ऐसा निर्णय लिया था। एक मेघवाल साहब, इन समस्याओं के अलावा एक बड़ी और आपके बारे में क्षेत्र में कहा जाता है कि आप मिलते नहीं हैं, आप सक्रिय नहीं हैं। पिछले दिनों तो लोगों ने यहाँ तक कि एक रिपोर्ट भी दर्ज करा रहे थे कि हमारे सांसद साहब गायब हो गए। देखिए, मैं 5 साल के अंदर 8 विधानसभा क्षेत्रों में कोई ऐसी पंचायत होगी जिसमें नहीं गया हूँ। हर पंचायत में गया हूँ। हर व्यक्ति से एक सांसद मिल नहीं सकता। गांव में जाता हूँ, गांव में मिलते हैं, गांव की समस्या सुनते हैं, चौपाल में जाके बैठते हैं। अब लोग ये कहते हैं आप तो हमारे घर नहीं आए, तो ये कि एमपी घर घर नहीं जा सकता किसी के पास। हम क्षेत्र में घूमे और आज तक का रिकॉर्ड है, जितने भी एमपी हैं उनका रिकॉर्ड उठा के देखे, मेरा भी कार्यकाल में मेरा रिकॉर्ड उठा के देखे, मैं सबसे ज़्यादा गाँव में घूमा हूँ। तो फिर लोग क्यों आपसे, मतलब इस बारे में क्यों लोग अपनी शिकायत उठाते हैं कि एमपी साहब पिछले दिनों ही बोले कि सिर्फ एक सेवा केंद्र के उद्घाटन पे आपने जन सुनवाई की थी पिछले दिनों, तो लोग ये कहते हैं कि अब जाकर 4.5 साल बाद मिलने लगे हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। जो जिला हेडक्वार्टर पर कलेक्टर ऑफिस के अंदर एमपी के लिए सुनवाई जो केंद्र बने हैं, वो बनकर अब तैयार हुए हैं। जब बनकर अब तैयार हुए तभी तो सुनवाई करेंगे। और पहला एमपी हूँ राजस्थान में जो मैंने सुनवाई की है। किसी एमपी ने आज तक सुनवाई नहीं की है वहाँ जा कलेक्टर ऑफिस में जा करके। अच्छा, एक एक दूसरा विषय और जो है वो ये है कि आपका जो क्षेत्र है बड़ा विषम क्षेत्र है, जिसमें समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। आखिर एक सांसद के रूप में आप सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं? ऐसी तो लंबी चौड़ी समस्या नहीं है। हमारे क्षेत्र की मेन समस्या जो है वो है जो नीचे से पानी ऊपर आ रहा है, सेम समस्या, जिससे हमारे काश्तकारों की बहुत महत्वपूर्ण बहुत उपजाऊ जमीन थी, और वो आज नीचे से पानी का लेवल ऊपर आ गया, वो ज़मीन हमारी ख़राब हो गई है। वो हमारी समस्या। उसके लिए भी मैंने बार बार जो है लिखा है, उस बात को भी रखी है, परंतु अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। वो हमारी एरिया की सबसे मेन समस्या है, सेम समस्या। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं उसका जल्दी से जल्दी हम निजात दिलवाएं और हमारे काश्तकारों को फायदा हो। कई जगह है सबमर्सिबल जो अंडरग्राउंड जो वो ट्यूबवेल लगे हैं वो भी लगवाए, पर उनसे भी उसका निजात सही नहीं हो पा रहा है। एक और बड़ी वहाँ पर चीज़ है उस पूरे क्षेत्र में, सेम समस्या तो आपने बताई। लोगों का जो कहना है वो एक ये कहना है कि इस बार जो सांसद साहब हैं वो 4.5 साल तक उनके आसपास के लोग ही सक्रिय रहे और एक विशेष गुट वहाँ पर गंगानगर में तैयार हो गया। सांसद साहब तो नहीं, लेकिन बाकी लोग सक्रिय रहते थे। ऐसा नहीं है, मैं तो सबको साथ लेकर चलता हूँ। मेरा ना कोई गुट है, मेरे सभी कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, और मेरे को तो गुटबाजी वहाँ दिखती नहीं है। गंगानगर में सब लोग कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेसी हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा एक काम है जिसका आपको मलाल रह गया कि आप करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया? ऐसा तो कोई काम नहीं था। हमने, मेरी तो मेन समस्या रेलवे की थी, ये जो मैंने दोनों पूरी कर दी है। और ये जो सर्वे वाला था, ये तीसरा काम ये था मेरा मेन, ये भी मैंने पूरा कर दिया है। ऐसी कोई काम तो था ही नहीं बाकी। अच्छा, संसद में अगर कहा जाए तो लोग कहते हैं कि संसद में जो विषय उठने चाहिए थे, हमारे क्षेत्र की बातें उठनी चाहिए थी, हमने सांसदों को चुनकर भेजा। सिर्फ आपकी नहीं, बाकी सबकी भी बात करें, हमारे सांसद, हमारे विषय, हमारी बातें
हमारी संसद में नहीं उठा पाते? क्या कारण है, क्यों नहीं उठाते, क्यों नहीं हमारे क्षेत्र के मुद्दे वहाँ उठते? ऐसा है कि सांसद, हम रूलिंग पार्टी के सांसद हैं, और जब चाहे हम पार्लियामेंट में बोले, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम भी अपना जीरो रोर के अंदर है, 377 के अंदर है, हम अपना वो लगाते हैं मैटर क्षेत्र का। जब उसमें लॉटरी में आता है तो हम उठाते हैं, जब जब आए हम उठाए हमने। चलिए, एक अब अगर बात की जाए इस विधानसभा चुनाव की परफॉर्मेंस को लेकर, तो परफॉर्मेंस गंगानगर क्षेत्र में कांग्रेस की कोई बहुत अच्छी नहीं रही। कांग्रेस बहुत बुरी तरह हारी और कई जगहों तो तीसरे नंबर पे पहुंच गई। ऐसे में क्या थोड़ा सा डर लग रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर? नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। मैं जनता के बीच में रहा हूँ, और विधानसभा का जो चुनाव का माहौल था वो अलग चीज़ थी, अलग इशू थे, और लोकसभा का जो चुनाव आ गया वो उस अलग माहौल है, उसका अलग इशू होगा। तो लोकसभा में मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस तो कहीं ना कहीं लूज होता है जब आप सारी सीटें हार जाते हो, नहीं जीत पाते। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए कैसे बूस्टअप करेंगे आप? मैंने बताया ना, लोकसभा का जो चुनाव आता है उसका समीकरण अलग होता है, विधानसभा के चुनाव का समीकरण अलग होता है। लोकसभा का और विधानसभा के कंपेरिजन नहीं कर सकते, इनको बराबर नहीं कर सकते, अलग अलग होता है इनका। अलग अलग होता है। यानी आपको लगता है कि मोदी लहर गंगानगर नहीं पहुंचेगी? हमारे यहाँ मोदी लहर ना पहुंची और ना पहुंचेगी, क्योंकि अगर मोदी लहर होती तो 2 निर्दलीय भी जीते, दूसरी पार्टी के लोग भी जीते, सारे बीजेपी के क्यों नहीं जीते? मोदी लहर वहाँ नहीं है, वहाँ तो लोकल बात है, लोकल मुद्दे हैं, लोकल मुद्दों पर वहाँ चुनाव होता है। आप नकारते हैं अपने क्षेत्र में तो। और काफ़ी सारे इस बार तो कांग्रेस के सांसद ये भी बचने में लग रहे हैं कि राजस्थान में जो रिजल्ट आए विधानसभा के, हम बच जाएं, चुनाव नहीं लड़ना पड़े। तो क्या आप कितना कॉन्फिडेंट है? आप चुनाव लड़ेंगे और अपनी जीत के प्रति कितना कॉन्फिडेंट है? मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ अपनी जीत पर, और मैं तो टिकट बिल्कुल मांग रहा हूँ पार्टी से। पार्टी हाईकमान मुझे टिकट देगी तो मैं जीत के आऊँगा। पार्टी हाईकमान अगर नहीं देती है, जिसको भी देगी मैं उसके साथ हूँ, काम करूँगा। मैं पार्टी का भक्त हूँ, पार्टी के प्रति सेवा वफादार रहूँगा मैं। तो ये थे हमारे साथ गंगानगर सांसद भरत राम जी। इनका कहना है कि इस बार का जो चुनाव होगा, इन्होंने जो काम किए हैं अपने क्षेत्र में, उन काम को आधार बनाकर, उनको मुद्दा बनाकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, और आशान्वित हैं, उम्मीद है कि चाहे राजस्थान में जो परिणाम रहा हो विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इन्हें अपने क्षेत्र का परिणाम सकारात्मक आने की उम्मीद है। कैमरा पर्सन घनश्याम करोल के साथ आशीष पराशर, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो हमने श्रीगंगानगर को समझा, श्रीगंगानगर वासियों को सुना, सांसद को सुना। सबके कहने सुनने के बाद वक्त हिसाब किताब का है। वो हिसाब जो जनता मांगती है और वो हिसाब जो सांसद को देना होता है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं फाइनल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। Thank you.